like, share and subscribe my channel. Hello students. Today we will discuss about the new topic is volume and surface of solid of revolving. इसका मतलब हो गया आपको अपना कोई भी अपना कर्व दे रखा है, उस कर्व को हम किसी भी इक्वेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने पर जो भी शेप बनेगी तो उस शेप का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है, देखो याद नहीं करना आपको, बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्या चीज करनी है। तो जैसे सब फर्स्ट फॉर्मूला आपका वॉल्यूम का V इक्वल टू पाई लिमिट अल्फा 1 से अल्फा 2 है ना। और यहां पर क्या आता है, यहां पर हमेशा याद रखना क्या चीज आएगी, जिस भी लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हो, जिस भी लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हो उस लाइन की इक्वेशन आएगी इक्वल टू 0 वाली, है ना। हाँ, क्या मतलब यहां पर क्या आएगा आपके पास, इस जगह का स्क्वायर, है ना। यहां पर हमेशा क्या आएगा, मैं किसी भी कर्व को जिस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा हूं उस लाइन की इक्वेशन यहां आएगी, और यहां पर जो वेरिएबल्स आएगा उसके अपोजिट वाला वेरिएबल डी के साथ आएगा, dy या dx, है ना। अब सपोज मैं दोबारा से बता देता हूं कि ये फॉर्मूला क्या है आपका वॉल्यूम का, पाई अल्फा 1 से अल्फा 2। यहां पर हमेशा क्या चीज आएगी, जिस लाइन के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो उसकी इक्वेशन आएगी। सपोज मेरा, अब जैसे मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं, किसके अबाउट रोटेट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। तो सिंपल सा ये वाली जो इक्वेशन वो यहां पुट कर दी जाएगी, y का स्क्वायर किसके अबाउट रोटेट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के, किसके, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y बराबर 0। तो हमेशा यहां पर क्या आएगा, जिस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हो उसकी इक्वेशन आएगी, यहां y वाली वेरिएबल से तो यहां dx आएगा। तो ये जो फॉर्मूला वो किसका हो गया, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं हम किसी भी कर्व को। ऐसे b पॉइंट v इक्वल टू पाई अल्फा 1 से अल्फा 2, सपोज मैं y एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं, तो y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, तो y एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का मतलब है y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो यहां आ जाएगी सीधे, एक्स स्क्वायर, या x वेरिएबल आ गया, तो देन वी यूज dy। थर्ड, अल्फा 1 से अल्फा 2, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, कोई एक लाइन है x बराबर a के अबाउट रोटेट कर रहा हूं, किस लाइन के अबाउट, x बराबर a। तो इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, x माइनस a इक्वल टू 0। तो जिस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो उसकी इक्वेशन यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, x माइनस a का होल स्क्वायर, यहां x वेरिएबल दे रखा है इसलिए dy हो जाएगा। और सपोज मेरी लाइन क्या होती, y बराबर a होती, तो सिंपल सा यहां क्या करता है, y माइनस a, इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा 1 से अल्फा 2 y माइनस a का होल स्क्वायर, और यहां y वेरिएबल से तो dx हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस है आपकी। यदि कोई क्वेश्चन आपका पैरामेट्रिक्स, सॉरी दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशंस, मतलब आपकी x और y में जो दे रखी है वो कार्टेशियन इक्वेशन। तो आपके जो क्वेश्चंस है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, तो आपके जनरल फॉर्मूले ये हैं। और यदि वो आपका पैरामेट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है तो पैरामेट्रिक्स में सिंपल सा हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इन फॉर्मूलों को पैरामेट्रिक्स में, वो बताता हूं जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं पैरामेट्रिक्स को वो बताता हूं। एंड डी आपका मोस्ट है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब है जो क्वेश्चन होगा वो आर और थीटा में दिया होगा, है ना। क्वेश्चन क्या होगा, आर और थीटा में दिया होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं हम, तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, पाई इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा एंड 2/3 और आता है बेटा, इसमें आ गया 2/3। मतलब सीधे पोलर फॉर्म में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 2π/3 थीटा 1 से थीटा 2 आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ये क्या है आपका इनिशियल लाइन के, इनिशियल लाइन का फॉर्मूला ये है, यदि 2π/3 थीटा 1 से थीटा 2 आर क्यूब कॉस थीटा डी थीटा, इफ थीटा इक्वल टू π/2 लाइन के,
इनिशियल लाइन का मतलब है एक्स एक्सिस के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो पोलर कर्व को, तो फॉर्मूला ये लगेगा। यदि आप वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो उस कर्व को पोलर फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसे हम थीटा बराबर पाई बाई 2 और इनिशियल लाइन कहते हैं। और इसी तरीके से यदि मैं v इक्वल टू 2 पाई/3 θ1 से θ2 r³ साइन थीटा प्लस पाई/4 डी थीटा, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब मैं किसी पोलर फॉर्म वाले कर्व को थीटा इक्वल टू पाई/4 लाइन के अबाउट रोटेट करूंगा। तो सिंपल सा हमेशा याद रखना, सिंपल फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू पाई α1 से α2। और यहां पर क्या आएगा, जिस इक्वेशंस के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, जिस भी लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हो उसकी इक्वेशन का स्क्वायर, और जो वेरिएबल्स है उसके अपोजिट वाला वेरिएबल्स यहाँ आएगा dx के साथ। तो सपोज एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पुट कर दिया था, y का स्क्वायर dx। सिमिलरली इसी तरीके से हम यदि कोई y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं हम किसी भी कर्व को, तो इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन। तो यहां पर हम इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं जो भी इक्वेशन है, मगर बराबर के 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ सिंपल सबके बराबर 0, तो सिंपल कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज मेरी x बराबर a लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया y एक्सिस के पैरेलल लाइन के अबाउट रोटेट करना है, y एक्सिस के पैरेलल। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के 0 लाएंगे, x माइनस a इक्वल टू 0। सो देन यहाँ पर आपका x माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन का स्क्वायर, और जहां वेरिएबल्स आपका x है तो हम dy लेंगे, यदि y है तो dx लेंगे। तो यहां पर शो कर रखा है। और ये जो फॉर्मूले है वो आपके पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले, किसके हैं, पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले। अब सपोज आपका क्वेश्चन x इक्वल टू एफ ऑफ थीटा एंड y इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, इसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक्स फॉर्म। पैरामेट्रिक्स फॉर्म है, तो पैरामेट्रिक्स फॉर्म में सिंपल x बराबर आपका जैसे a 1 प्लस कॉस थीटा, y बराबर इस टाइप की कंडीशंस होगी, x और y जो एक तीसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम वॉल्यूम का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सा यही फॉर्मूला लगेंगे। यदि वो x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ये वैल्यू, y एक्सिस के कर रहा है तो ये वैल्यू, कोई इक्वेशन के अबाउट पैरेलल कर रहा है तो ये और ये। अब सिंपल सा जैसे मैं सिंपल कोई ये इस टाइप का कर्व दे रखा है, वो x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो x एक्सिस के अबाउट मतलब y बराबर 0 लाइन होती है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर पाई α1 से α2 y का स्क्वायर, यहां पर आपका dx ओवर d थीटा और d थीटा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। सिंपल यहां पर हम क्या कर देंगे, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है इसलिए dx ओवर d थीटा, ये तो x एक्सिस के अबाउट हो गया। यदि y एक्सिस के अबाउट होता तो क्या होता, v इक्वल टू पाई लिमिट α1 से α2, यहां x स्क्वायर dy ओवर d थीटा हो जाता है यहाँ। इसी तरीके से यहां पर आपका सिंपल सा, यहां पर आपका d थीटा ओवर d थीटा, यहाँ d थीटा ओवर d थीटा। तो ऐसे ही फॉर्मूले आपके यूज होंगे। चलो अब आगे इनसे रिलेटेड, इनको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अबाउट x एक्सिस। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास, ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स को हम x एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर जो भी शेप बनेगी उसका वॉल्यूम फाइंड करना है ना। तो चलो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो मैं क्या करता हूँ, ए वाली जो चीज है उसको मेजर एक्सेस मान लेता हूँ। तो मेरे पास जो डायग्राम्स बनेगा, वो जो इलिप्स है, मैंने इस इलिप्स को ऐसे बना दिया। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट होगा वो -a,0 एंड दिस पॉइंट इज a,0। चलो तो सिंपल सा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ किस एक्सिस के अबाउट, किस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है अपनी y बराबर 0। तो ये जो है इक्वेशन, इसको हम यहां रख देंगे y का स्क्वायर, या y वेरिएबल्स है तो देन v dx, ये हो गया। अब यहाँ dx आ गया है, तो अब लिमिट कैसे पुट की जाती है, तो याद रखना हमेशा dx में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रिप बनाएंगे, ऐसे स्ट्रिप बनेगी ये।
ये है स्ट्रिप, ये ऐसी स्ट्रिप बनेगी, मतलब dx है तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर, dy है तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगी। अब dx बना दी मतलब x एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप कहां से कहां तक मूव करेगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव करेगी। तो मतलब मेरे पास जो है -a to a ये हो जाएगा, -a to a। कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 का मल्टीप्लिकेशन, बस ओनली फॉर क्या होता है, इस स्ट्रिप की पोजीशन देखनी है मुझे पहले। तो यहाँ dx दे रखा है तो मतलब x एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगी, तो मैंने ये स्ट्रिप x एक्सिस के परपेंडिकुलर बना दी। अब ये स्ट्रिप कहां से कहां तक मूव करेगी, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव करेगी। तो ये मेरी जो x इसकी जो स्ट्रिप की जो रेंज है वो -a to a ये हो गया। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इतनी उतना ही ये होगा, क्योंकि आपका जो एलिप्स होता है वो इक्वल पार्ट में सिमेट्रिकल होता है, तो जैसे जितना यहाँ होगा उतना ये, तो मैं इसको आगे 2 करके 2 पाई नीचे 0 to a y स्क्वायर dx ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मतलब मैं इस वाले की स्टडी करूं, उसका डबल कर दूं तो मेरा ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अब सिंपल सा इसका कैलकुलेशन करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। इस y को मैं क्वेश्चन से एलिमिनेट करूंगा, तो क्वेश्चन में मेरी इक्वेशन दे रखी है ये रही, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। सो देन यहां से हम y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, y स्क्वायर इक्वल टू इधर गया 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये नीचे वाला b स्क्वायर इधर आ गया, इसको एलसीएम लिया तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये आ गया। तो यहां पुट कर देंगे तो v इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू a y स्क्वायर की वैल्यू मेरी ये है b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड dx। so then we use to formula of integration, so then 2 pi b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट था बाहर निकल के आ गया 0 टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ इंटीग्रेशन करने पे 2 पाई b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन a स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो a स्क्वायर x हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट मेरी 0 टू a, यहाँ पे मैंने सीधे सिंपल 2 पाई b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यहाँ पे पुट किया, तो a क्यूब माइनस का a क्यूब अपॉन 3, यहां से कैलकुलेशन करने पे ये 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई b स्क्वायर 3 में से, तो 2a क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर, तो यहां से a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा 2 अपॉन 3 पाई b स्क्वायर a, ये मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करना है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन में हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पार्ट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax। तो सिंपल सा पहले सबसे पहले विदाउट डायग्राम के कैलकुलेशन नहीं होगी, तो ये y स्क्वायर बराबर 4ax वाला जो पैराबोला है इसका जो डायग्राम्स बनेगा वो डायग्राम बनेगा आपका, ये आपका पैराबोला बना दिया, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कट ऑफ बाय द लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, एक लाइन होती है जो आपकी y एक्सिस के पैरेलल होती है, ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया, ये काट दिया इसने, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम। तो इसकी जो इक्वेशन जो लेटेस्ट रेक्टम है ये लाइन होगी आपकी, तो इस लेटेस्ट रेक्टम का लेटेस्ट रेक्टम रिवॉल्विंग अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो इसका जो वर्टेक्स है, तो इसका वर्टेक्स ये रहा, तो इस वर्टेक्स पे कौन सी लाइन है, ये लाइन है। तो मतलब अपने पास ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इस क्वेश्चन में इसने लैंग्वेज क्या कर दी, द पार्ट ऑफ द पैराबोला, पैराबोला बना लिया y स्क्वायर बराबर 4x, कट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, आपकी जो y एक्सिस होता है उसके एक पैरेलल लाइन होती है ना, और उसकी लेंथ क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है, मतलब ये पूरी की पूरी जो लेंथ है, दिस इज यहां से लेके यहां तक, ये 4a होता है, क्या होता है 4a। तो सिंपल सा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पता है उनको 4a होती है, तो एक लाइन काट रही है लेटेस्ट रेक्टम, वो मैंने यहां ड्रॉ कर दी 4a। अब ये कह रहा है किसके अबाउट रोटेट करना है, बाय लेटेस्ट रेक्टम रिवॉल्विंग अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो इसका जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स पे एक लाइन जो टेंजेंट की तरह ट्रीट कर रही है वो क्या है, y एक्सिस है। तो इस क्वेश्चन में हमें किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, y एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। इस क्वेश्चन में इसने लैंग्वेज घुमा दी, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। तो आपका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स
वर्टेक्स पे जो टेंजेंट होती है, तो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट होती है पैराबोला की, वो क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। यदि क्वेश्चन मेरा दूसरा शेप में बनता तो उस हिसाब से या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से वर्टेक्स एक टेंजेंट का मतलब हो गया वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, क्योंकि वर्टेक्स मेरा ये रहा और इस वर्टेक्स पे यही लाइन तो टच कर रही है और ये लाइन मेरी क्या है, वाई एक्सिस, एंड ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस। तो दिस इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो सिंपल सा वॉल्यूम का फॉर्मूला v इक्वल टू पाई, आप सिंपल कहेंगे वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है अपनी x बराबर 0, सो देन x का स्क्वायर या x वेरिएबल आ गया, सो देन dy, या y आ गया। अब y के लिए स्टेप कैसे बनेगी, y एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो सिंपल सा मेरे पास ऐसे करके ये जो स्टेप बनेगी मेरी, ये बनेगी स्टेप। तो ये स्टेप कहां से कहां तक मूव करेगी, ये जो स्टेप है वो आपकी, क्योंकि ये लेटस लेक्टम से काट दिया तो ये स्टेप यहां से लेके यहां तक मूव करेगी। तो क्योंकि 4a पूरी लेंथ होती है तो ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो 0 से 2a एंड नीचे वाला जो होगा वो 0 टू माइनस का 2a, क्योंकि जो लेटस लेक्टम होती है उसकी लेंथ क्या होती है, 4a होती है ना। तो y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो y एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का मतलब स्टेप हम ऐसे लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे थे, dx लिया था, तो यहां पे हमने x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, या dy है तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब इस स्टेप की रेंज क्या हो गई, 2 टू माइनस 2a टू 2a, क्योंकि भाई ये स्टेप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ही तो मूव करेगी, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो मगर जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ पाई नीचे 0 टू 2a एक्स स्क्वायर dy, ये लिख सकते हैं ये करके। अब सिंपल, क्योंकि मेरे पास यहाँ dy दे रखा है x, तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू में आपके पास जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ये इधर से x की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी, तो देन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2a x, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, y स्क्वायर अपॉन 4a, क्योंकि x का स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, और dy। देन यहां से इंटीग्रेशन सॉल्व किया, 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a, तो यहां y की पावर 4 और नीचे हो जाएगा 16a स्क्वायर, क्यों 4 का स्क्वायर 16, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, a का स्क्वायर ये हो गया, एंड ये dy। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन किया, सो देन ये 2 से कैंसिल हो गया, पाई अपॉन 8a स्क्वायर y की पावर 5 अपॉन 5 इंटीग्रेशन ऑफ 2a टू 0, सो देन पाई अपॉन 8a स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट की तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा आपका 32 a की पावर 5 अपॉन 5, लोअर लिमिट नीचे 0 हो जाएगा, तो 8 चौक 32, तो 4 पाई a क्यूब अपॉन 5। तो ये आपका सेकंड वाला पार्ट था। तो इस क्वेश्चन में मुझे डायरेक्ट नहीं बोला कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, इस क्वेश्चन में तो हमें एक्स एक्सिस रखा था तो डायरेक्ट लग गया, मगर यहाँ पर मुझे क्या बोल रहा है, वर्टेक्स की जो टेंजेंट है उसके अबाउट रोटेट करना है। तो पहले डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम का वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स मुझे इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन आपकी वाई एक्सिस थी, तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे थे इस क्वेश्चन को, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेंडल शेप्ड सॉलिड जनरेटिंग बाय रिवॉल्विंग द एस्ट्रॉइड अबाउट एक्स एक्सिस। तो मतलब एस्ट्रॉइड को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, है ना, एस्ट्रॉइड को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने पर जो शेप बन रही है उसका नाम डाल दिया स्पेंडल शेप, है ना। तो एस्ट्रॉइड क्या होता चीज है, तो एस्ट्रॉइड की जो इक्वेशन है, किसकी, एस्ट्रॉइड की जो इक्वेशन है वो है आपकी एस्ट्रॉइड है, उसकी जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है आपकी x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। एक तो ये इक्वेशन होती है। इसी क्वेश्चन को हम यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a
साइन क्यूब थीटा, या तो ये फॉर्म होगी या ये फॉर्म होगी। तो ये तो आपकी कार्टेशियन इक्वेशन होती है, और एस्ट्रॉइड की ही ये जो है दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसका इक्वेशन ये होती है और इसका जो डायग्राम होता है वो ये डायग्राम होता है आपका, एक तरह से पतंग की तरह, ये ना। तो जिसमें ये जो पॉइंट है, यदि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूं तो दिस इज a कॉमा 0 एंड माइनस a कॉमा 0, 0 कॉमा a एंड 0 कॉमा माइनस a। यदि हम कार्टेशियन ये यूज कर रहे हैं तो ये रहा, और यदि मैं ये यूज कर रहा हूं तो इसके लिए मेरे पास जो लिमिट होती है वो ये तो पाई बाई 2 टू 0 ये करके, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है मुझे। तो v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ, किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का स्क्वायर, यदि y वेरिएबल्स तो dx, ये हो गया। अब यहाँ dx ले रखा है तो जो स्ट्रिप है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगी, मतलब मुझे x एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रिप बनेगी ये। अब ये स्ट्रिप कहां से कहां तक मूव करेगी, इस माइनस a टू a, क्योंकि x एक्सिस के लिए ये ना। तो या तो मैं इसको ये लिख सकता हूं पाई इंटीग्रेशन माइनस a टू a y स्क्वायर dx, ये ना। या मैं ओनली स्टडी इतने की करूं, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम है, तो मैं यहां पर ट्वाइस ऑफ 0 टू a y स्क्वायर dx ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी, है ना, कार्टेशियन से। तो ये अपना जो y है, यहां से y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 हो गया। तो यहां से y इक्वल टू क्या आएगा, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3, और ये पावर जो है उल्टी हो जाएगी 3/2, ये हो गई। यहां पुट कर दिया मैंने। तो यहां पुट करने पे v इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो y हो गया, तो y का स्क्वायर dx। अब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 3/2 इंटू 2, मतलब 3/2 इंटू 2 किया जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो देन 2 पाई 0 टू a, तो पावर 3 रह जाएगी बस। तो क्या हो गया, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3 dx। अब होल क्यूब खोलते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है होल क्यूब का, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3a b स्क्वायर, ये होता है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से खोलता हूं मैं। तो यहाँ 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू a इसका क्यूब, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इस वाले का क्यूब, तो यहां भी ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3ab, तो 3a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर a की पावर 4/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 प्लस 3a, दिस इज a, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4/3, ये हो गया dx। तो यहां से अब इंटीग्रेशन किया स्टार्ट, 2 पाई a स्क्वायर का इंटीग्रेशन a स्क्वायर x हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस का 3a की पावर 4/3, इसका हो जाएगा x की पावर प्लस 1 करूंगा तो 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस 3a2 की अपॉन 3, यहां पर x की पावर ये 1 किया तो 7/3 अपॉन 7/3, लिमिट 0 टू a, पुट की इसमें लिमिट, तो देन 2 पाई a क्यूब, यहां से a क्यूब हो जाएगा, यहां माइनस का a क्यूब अपॉन 3 माइनस ये 3 ऊपर जाएगा 9 अपॉन 5 a की पावर 4/3, और यहां पर x की वैल्यू a पुट की जाएगी, a की पावर 5/3 प्लस 3a 2/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 अपॉन 7 a की पावर 7/3। अब एक चीज, यदि a की पावर m इंटू a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n हो जाती है, बेस से होने पर पावर जुड़ जाती है। तो इस हिसाब से 2 पाई, इसको सॉल्व किया जाए पहले, इसको और इसको सॉल्व किया मैंने, इसको तो यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 2a क्यूब अपॉन 3
अब देखो मेन क्या है, माइनस का 9/5, ये और ये बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगी, बेस 4 5 4 9/3, तो ए क्यू रह जाएगा बस यहां से, प्लस 9/7 ए क्यू ये रह जाएगा, कॉमन निकाल लिया ए क्यू, तो यहां से मेरा 2 पाई ए क्यू, तो ये हो गया आपका 2/3 माइनस 9/5 सॉरी, प्लस 9/7। इसको सॉल्व कर लेना, एलसीएम लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 × 7, ये एलसीएम आ जाएगा, 3 से कट गया, ये हो गया आपका 5 10 10 70, 70 माइनस 5 से 5 कट गया, 7 21, 21 में ये हो गया, प्लस 7 कट गया 15, तो 15 9 132। तो ये आपका कैलकुलेशन करके आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 2 पाई ए क्यूब। तो ये हो गया आपका, ये और ये प्लस का हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 205 189, तो 14 यहाँ कैरी गई, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो गया 9 9 में से 1 16, तो 16 3 32, 32 पाई अपॉन 15 5 7 105, 15 5 7 और 3 10, ये आपका इस वाले का आंसर हो गया। ये करके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका क्या दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटिंग बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कार्डियोइड आर ए 1 प्लस कॉस थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। तो ये जो है क्वेश्चन, ये आपका पोलर फॉर्म में, क्योंकि आर और थीटा में दे रखा है, तो पोलर फॉर्म का सवाल हम कैसे करते हैं अब इसको देखते हैं आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, show that find the volume of the solid generating by the revolution of the cardioid r। तो मतलब ये आपका कार्डियोइड है, r इक्वल टू ए 1 प्लस का cos थीटा, कार्डियोइड है। तो इसका जो डायग्राम है, तो आपको कुछ डायग्राम्स याद करने पड़ेंगे, कि जैसे आपका एस्ट्रॉइड है, ये था ना, कहाँ गया, ये रहा एस्ट्रॉइड। तो इसका जो डायग्राम है वो एक तरह से पतंग की शेप में बनता है, जिसका ये जो है a,0 एंड -a,0 होता है। ऐसे ही कार्डियोइड है, तो कार्डियोइड का जो डायग्राम है, इस वाले का डायग्राम जो है वो आपका कुछ ऐसे बनेगा, ये, और ये जो एंगल 0 टू, यहां पर एंगल अपना पाई होता है, 0 टू पाई, ये वाला है ना। यदि यह माइनस होता तो ये डायग्राम उल्टा हो जाता है यूं करके कार्डियोइड में। तो कार्डियोइड का जो डायग्राम है वो ऐसे बनता है। अब क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका किस में दे रखा है, पोलर फॉर्म में दे रखा है, तो पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला है v इक्वल टू 2π/3 इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब साइन थीटा डी थीटा, यहाँ आपका θ1 से θ2 ये होता है ना। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसका जो फॉर्मूला है अपना 2π/3 r³ sin थीटा डी थीटा होता है। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आप किसी भी पोलर कर्व को इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। किसके अबाउट, इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा। इनिशियल लाइन का मतलब हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगता है। और यदि आप परपेंडिकुलर कर रहे हैं, किसके, इसके परपेंडिकुलर, मतलब वाई एक्सिस के, तो जो फॉर्मूला लगता है वो 2π/3 θ1 से θ2 r³ cos थीटा डी थीटा हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। ये तो आपका इनिशियल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के लिए, ये आपका वाई एक्सिस के लिए, या थीटा बराबर π/2 लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4, वो क्या कह रहा है, आपका अबाउट इनिशियल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के। तो मेरा फॉर्मूला ये लगेगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, v इक्वल टू 2π/3, जो कार्डियोइड होता है, जो ये जो शेप है वो 0 टू पाई बनता है, इसमें 0 टू पाई के लिए, तो यहाँ 0 टू पाई हो गया r³। तो r की वैल्यू मेरी ये रही, a³ 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया।
अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल सा इंटीग्रेशन के लिए ये तो कांस्टेंट बाहर निकल के आ गया, तो मतलब ये हो गया 2 पाई ए क्यूब अपॉन 3, लिमिट मेरी 0 टू पाई 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। तो इसको करने का तरीका क्या है, मैंने 1 प्लस कॉस थीटा बराबर मान लिया t, तो 1 का डिफरेंशियल 0, कॉस का माइनस का साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो यहां पर रखने पर मेरा क्या आएगा 2 पाई ए क्यूब अपॉन 3, यहां तो t की पावर 3 साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू, ये माइनस का साइन इधर चला जाएगा तो माइनस का dt हो जाएगा। अब आती है लिमिट की बात, तो इस जीरो को मैं यहां पुट करता हूं, जीरो कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2, तो t की वैल्यू 2 हो गई। अब रखा पाई, तो यहां रखा cos पाई, तो cos पाई की वैल्यू होती है -1 और +1 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब लिमिट को यदि मैं इंटरचेंज करता हूं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, या प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो मैं क्या करता हूं इसको ऊपर कर देता हूं 2, ये नीचे, तो एक माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई ए क्यूब अपॉन 3, और एक ये वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया टी क्यूब डी टी। टी का इंटीग्रेशन 2 पाई ए क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 2 से 0। तो यहां से मेरा जो सॉल्यूशन आया वो आपका 2 पाई ए क्यूब अपॉन 3, 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 अपॉन 4, 4 से कट गया, तो 8 पाई ए क्यूब अपॉन 3। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब आपको इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट करने पर फॉर्मूला लगाना है। ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट या थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट रोटेट कर रहे हैं हम किसी भी पोलर कर्व को, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं आगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटिंग बाय द रिवॉल्विंग ऑफ द कर्व। अब ये कर्व दे रखा है, तो इसके लिए मैं कर्व ट्रेसिंग करके इसको कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं वो बताऊंगा, अबाउट इट्स एसिम्प्टोट। अब एसिम्प्टोट के अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वेशन दे रखी है, a माइनस एक्स वाई स्क्वायर मतलब सिंपल सा आपका a माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, a माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद इसका एसिम्प्टोट भी निकालते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली आपको जो एसिम्प्टोट निकालना होगा वो कैसे निकालना होगा, पैरेलल एसिम्प्टोट निकालना होगा। तो चलो सबसे पहले हम पैरेलल एसिम्प्टोट देखते हैं कैसे निकालते हैं। पैरेलल एसिम्प्टोट्स, तो पैरेलल एसिम्प्टोट का मतलब यदि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालना है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके फॉर्म में लिख देता हूं मैं, ए वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये करके लिख दिया मैंने। अब सिंपल से यदि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकाल रहा हूं तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में जाऊंगा, और इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखूंगा एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो इधर तो है नहीं, इसमें कितनी पावर है एक्स की 1, इसमें कितनी है 1, तो x की हाईएस्ट पावर के जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंटों को इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस का वाई स्क्वायर, इसका क्योंकि ये भी 1 है तो इसलिए दोनों का, यदि यहाँ पे सपोज एक्स स्क्वायर होता या 1 होता, मतलब सपोज यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर होता तो ओनली फॉर मेरा यही लेता बस मैं हाईएस्ट पावर, क्योंकि स्क्वायर होता तो फिर ओनली ये लेता, फिर मैं ये नहीं लेता। मगर अभी क्या है इस क्वेश्चन में x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी है 1 और ये भी 1 है, तो इसका कोफिशिएंट भी लेना है और इसका भी लेना है। तो इसका माइनस का वाई स्क्वायर, इसका माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू प्लस माइनस का ए आयोटा, तो इमेजिनरी एसिम्प्टोट कभी नहीं होता है, तो इसलिए x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं है। अब हम देखते हैं y एक्सिस के लिए, तो वही लॉजिक y एक्सिस के लिए लगेगा। तो इस क्वेश्चन में y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इधर है नहीं है तो 2, तो y के हाईएस्ट पावर के टर्म्स के कोफिशिएंटों को रखेंगे। अब इसका 2 का कोफिशिएंट क्या है a, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस का x बराबर 0। तो ये मेरा एक एसिम्प्टोट आ गया कि इस
इसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं, तो जो इक्वेशन है जिस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं वो ये आ चुकी है ना। अब सबसे पहले क्योंकि मुझे विदाउट डायग्राम के मैं उसकी लिमिट नहीं डाल पाऊंगा, तो लिमिट डालने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक रफली छोटा सा आइडिया बताता हूं कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सिमिट्री पार्ट है ना, सिमिट्री देखेंगे। सिमिट्री कैसे देखते हैं, सिमिट्री देखने के लिए यदि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, किसके, एक्स एक्सिस के सिमिट्री देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस की सिमिट्री देखने के लिए क्या होता है, क्वेश्चन में y की जगह पे माइनस वाई रखा जाए और क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो, तो सिमिट्री ऑफ एक्स एक्सिस हो जाता था। अब इस हिसाब से यदि मैं इस इक्वेशन में y की जगह पे माइनस वाई पुट करूं तो क्या होगा, देखो यहां पर y की जगह माइनस वाई का स्क्वायर करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, है कि नहीं, यहाँ पर y की जगह पे माइनस वाई रखो, माइनस वाई का स्क्वायर क्या आ जाए तो क्या नो चेंज, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो सिमिट्री किसके, एक्सिस के है, ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। अब यदि आप y एक्सिस के लिए चेक कर रहे हो, तो y एक्सिस के लिए सिमिट्री कैसे देखते हैं, x की जगह पे माइनस एक्स रखो और क्वेश्चन नो चेंज होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन में x की जगह पे माइनस एक्स रखूंगा तो बदल जाएगा, देखो a प्लस एक्स हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन तो बदल गया, तो क्वेश्चन बदल गया तो सिमिट्री नहीं है। यदि क्वेश्चन नहीं बदलता है तभी सिमिट्री होगा। तो जैसे मैंने इस वाली इक्वेशन में y की जगह पे माइनस वाई रखा तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, और कहीं y है नहीं है, हर जगह y में रखना है, y की हर एलिमेंट में रखना है आपको y की जगह पे माइनस वाई, और क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन नो चेंज होना चाहिए, तभी वो सिमिट्री होगा। इसलिए ये क्वेश्चन सिमिट्री था एक्स एक्सिस के। यदि y एक्सिस के लिए चेक करेंगे हम, तो x की जगह पे माइनस एक्स इसमें पुट करेंगे, पुट करने पर यदि क्वेश्चन में चेंज हो गया तो सिमिट्री नहीं है, चेंज नहीं होता है तभी सिमिट्री होगा। तो यहां पर रखने पर क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप यही चेंज हो गया, हो जाएगा ना ये चेंज, तो ये चेंज होने का मतलब क्वेश्चन बदल गया तो क्वेश्चन सिमिट्री नहीं है, तो नो सिमिट्री है ना, नो सिमिट्री ऑफ y एक्सिस, है ना। पहला बात सिमिट्री निकाला। दूसरा हम निकालते हैं पॉइंट ऑन एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्सिस। अब पॉइंट ऑन एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, जब मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं, किसकी कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के लिए कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए, तो एक्स एक्सिस के लिए कर रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है, y बराबर जीरो होता है, y की वैल्यू जीरो इसमें पुट कर देना इसमें, तो जैसे ही y बराबर जीरो के ये पूरा जीरो हो गया, इधर से x की वैल्यू आई जीरो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो मेरा एक पॉइंट आ गया 0 0। अब यदि मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस पे कौन जीरो होता है, x होता है जीरो, x बराबर जीरो इस इक्वेशन में पुट करो, जीरो, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, डिवाइड बाई a लगेगा, तो सिंपल था यहां से y की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। आप रख के देख लो, x की वैल्यू जीरो पुट किया आपने, इसमें ही रख के देखो, चलो यहाँ पे जीरो, ये जीरो, पूरा जीरो हो गया, तो y इक्वल टू जीरो आ गया ना, तो y की वैल्यू जीरो, तो पॉइंट मेरा ओनली 0 0 है, मतलब ये जो कर्व है ओनली किस पॉइंट पे, एक्सिस पे 0 0 पे ही इंटरसेक्ट करेगा बस। थर्ड एसिम्पटोट होता है, तो एसिम्पटोट मैंने ये निकालना बता दिया आपको, ये जो पॉइंट है वो आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट निकाल दिया। फोर्थ है आपका, फोर्थ क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन। तो टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट एट ओरिजिन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म्स को देखेंगे, सबसे कम डिग्री वाले टर्म्स को, डिग्री कम डिग्री का मतलब है एक्स की और वाई की पावर जोड़कर काउंट की जाएगी, है ना। तो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म्स को हम जीरो के बराबर रख देते हैं। टेंजेंट एट ओरिजिन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन में सबसे कम डिग्री वाले टर्म्स को जीरो के बराबर रख देंगे। तो इस हिसाब से यहाँ इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसकी डिग्री कितनी है 3, क्योंकि 2 और 1 3, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो सबसे कम डिग्री वाला टर्म्स ये है, तो मतलब माइनस का a स्क्वायर एक्स बराबर 0, तो यहां से x बराबर 0, ये मेरी टेंजेंट एट ओरिजिन आ गई। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका रीजन। तो रीजन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो y इक्वल टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, या तो ये बनाओ, या x इक्वल टू रूट ऑफ एफ ऑफ वाई ये बनाए, इन दोनों कंडीशन को बनाते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बन सकता है फर्स्ट वाले में। तो हमने क्या किया, इसको इसके नीचे डिवाइड दिया और रूट ले लिया, तो y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो गया, इसको इसके नीचे दिया और स्क्वायर से रूट लग गया, तो ये आ गया। अब ये आने का मतलब है हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर हम माइनस इंफिनिटी से
इन्फिनिटी ये डाल दिया। अब इसमें पॉइंट्स और डालने हैं। वो पॉइंट्स कैसे डालते हैं, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा मतलब न्यूमरेटर को 0 किया, तो 0 का मतलब हो गया आपका, मैं इधर कर देता हूं, जैसे मैंने क्या किया, ए स्क्वायर एक्स बराबर 0, न्यूमरेटर 0 किया और डिनोमिनेटर अलग कर दिया, ए माइनस एक्स बराबर 0। तो ऊपर वाला पार्ट 0 किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। नीचे वाले पार्ट को 0 किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है। तो ये जो वैल्यू आ रही है, इन वैल्यूओं को इस पे डाल देंगे हम, 0 और ए, ये डल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चेक करके देखते हैं कि इस अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ रहा है या प्लस का साइन आ रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसके और इस तरफ चलने पर कोई भी एक वैल्यू लो, इस तरफ चलने पे 0 से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तरफ चलने, तो माइनस इंफिनिटी चलने पे माइनस ए ले सकता हूं ना, माइनस ए आएगा। इस माइनस ए को इसमें पुट करके देखो प्लस का आ रहा है क्या माइनस का आ रहा है। जब मैं इसमें पुट करूंगा तो इसमें पुट करने का मतलब हो गया रूट के अंदर माइनस का ए क्यूब अपॉन 2 ये आएगा। तो कैलकुलेशन साइन माइनस का आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो ये माइनस लिख दिया। अब इस साइड और इसके इन दोनों की तरफ, तो इधर चलने पर कोई सी भी वैल्यू, तो a/2 हो सकती है ना। इस a/2 को इसमें पुट किया, इसमें पुट करने पर हमने क्या देखा, तो ये हो गया आपका a क्यूब अपॉन 2 अपॉन a/2। तो यहां पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, ये डाल दिया साइन। अब a से इंफिनिटी इस साइड चलने पर कोई भी वैल्यू, तो इस साइड चलेंगे तो 2a ले सकते हैं हम। इस 2a को इसमें पुट किया, तो 2a को इसमें पुट करने पर हमने क्या देखा कि 2a को इसमें पुट किया तो यहां पर हो गया आपका 2a क्यूब अपॉन माइनस का a, तो माइनस साइन आ रहा है। तो जहां माइनस का साइन आ रहा है वहां डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो ओनली जो डायग्राम, ये इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम ओनली 0 to a के बीच में बनेगा। अब डायग्राम कैसे बनता है देखो, तो ये मैंने x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस हो गया, क्लियर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 to a, तो 0 और a, इसके बीच में एक वैल्यू डाल दी a/2। तो 0 वैल्यू इसमें डालते ही y की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये तो मेरी x हो गया, जहां प्लस वाला था बस उसमें मैंने वैल्यू डाल दी। तो 0 डालते ही y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। a/2 डाल रहा हूं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब अपॉन, तो a आएगी, वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। इसमें a/2 डाल के देखना, कैलकुलेशन करके आपकी y की वैल्यू a आएगी। a डालते ही हो गया इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो यो मेरा ये जो निकाले थे, तो पॉइंट ऑन एक्सिस मतलब जो कर्व है वो आपका कहां पर 0 0 पे टच कर रहा है, पहली बात ये। अब a/2, तो a/2 मैंने मान लिया ये वैल्यू है मेरी a/2, तो a/2 पे a कुछ ये रही वैल्यू, चलो फिर a, तो a मेरी यहां पर कहीं वैल्यू आ गई a, और इस पे वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर वैल्यू होगी, तो मैंने ये 2 डाल दी इधर कहीं, ये हो गए ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब टेंजेंट एट ओरिजिन क्या है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 ये लाइन होती है, ये लाइन होती है, y एक्सिस ही तो होती है। तो जो टेंजेंट होती है उसको कर्व टच करके जाता है ना, तो ये कर्व ऐसे बनेगा, कैसे, ऐसे इसको मिलाया फिर इसको मिला दिया, ऐसे करके इस साइड से टच करता हुआ। यदि मेरी यहां पर क्या होता, y बराबर 0 होता, तो y बराबर ये होता, तो ये कर्व कैसे जाता, ये कर्व ऐसे छू के जाता फिर, क्योंकि इसको टच करता। अभी किसको टच करेगा, इसको, तो ये ऐसे करके जाएगा। इट इज क्लियर, ये बन गया। अब सिमेट्री किसके है, ये क्वेश्चन में सिमेट्री हमारा y इक्वल टू माइनस वाई रखा, नो चेंज, मतलब x एक्सिस की सिमेट्री है, तो x एक्सिस से कहते हैं हम ये। तो ऊपर जितना डायग्राम बन गया उतना ही डायग्राम नीचे बनेगा, तो ये हो गया। तो ये आपका शेप बन गया, जिसमें हमारा एसिम्प्टोट क्या है, पैरेलल एसिम्प्टोट निकला था ये a बराबर माइनस एक्स, सॉरी a माइनस एक्स बराबर 0। तो यहां से अपनी क्या हो गया, x बराबर a, तो x बराबर a लाइन कुछ ऐसे होगी, दिस इज x बराबर a। तो मेरा जो डायग्राम है वो डायग्राम ये बन गया, डायग्राम बन गया। तो जिससे हमको क्या पता चला कि ये जो वाला पॉइंट है वो क्या है, इंफिनिटी, तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। इट इज क्लियर, तो ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम के हिसाब से अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये हमारा सवाल है, उस सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा। अब क्वेश्चन वही पढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्टिंग, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटिंग बाय द रिवॉल्विंग ऑफ द कर्व। ये वाला जो कर्व है, इस कर्व का डायग्राम वो बन चुका है अबाउट इट्स एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट मतलब ये वाली जो लाइन थी, तो एसिम्प्टोट इसमें क्या था, x बराबर a। इसको इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने पर कुछ ये डायग्राम आपका ऐसे करके बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, घूमेगा तो, है ना, ये करके। तो चलो क्वेश्चन का वही वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई इंटीग्रेशन ऑफ
किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं? एसिम्प्टोट के। तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या आती है अपनी? x माइनस ए या a माइनस एक्स, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जो इक्वेशन है उसका स्क्वायर, यही तो होता है सीधे सिंपल, जो इक्वेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं उस इक्वेशन का स्क्वायर। और यहां पर अपना x वेरिएबल है तो हम यहां लेंगे dy, ये करके। अब सिंपल, क्योंकि यार dy दे रखा है तो हम स्ट्रिप को क्या लेंगे? इस लाइन के मतलब y एक्सिस के परपेंडिकुलर लेना है, मगर चलानी किस पे? इस लाइन पर। इसके तो अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो ये वाली लाइन है, और y एक्सिस मतलब ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे लेनी है मुझे स्ट्रिप। तो कैसे लेनी है मुझे स्ट्रिप? ऐसे लेनी है, ये करके, है ना। ये अब ये स्ट्रिप कहां से कहां तक मूव करेगी? ये इस इंफिनिटी से लेके इस इंफिनिटी तक जाएगी, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगी। तो वही जितना डायग्राम ऊपर है उतना ही नीचे है डायग्राम, क्योंकि सिमेट्री ऑफ एक्सिस है तो जितना ऊपर इतना। तो इसको मैं यदि ऐसे भी कर सकता हूं, ट्वाइस ऑफ 0 टू इंफिनिटी x माइनस ए का होल स्क्वायर dy, ये हो गया। अब यहां पर सिंपल से सबसे बड़ी ये आ गया a। अब मेरी इक्वेशन क्या दे रखी है? a माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है। अब यहां पर y दे रखा है तो ये मेरे को x हटाना पड़ेगा, इस x की वैल्यू यहां से निकाल के इसको इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो सिंपल सा यहां से मैंने क्या किया? a वाई स्क्वायर माइनस का x वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। देन इसको मैं इधर लेके गया तो a वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, कॉमन निकाल लिया यहां से। तो a वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कॉमन आ गया, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो देन यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई a वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें पुट किए तो पुट करने पर मेरा 2 पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी, इस x की वैल्यू मेरी ये रही, a वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर डी वाई, ये हो गया। अब इसमें से a और a कॉमन निकाल सकता हूं, क्योंकि यहां भी a और a ऊपर स्क्वायर है, तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 पाई a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी। तो यहां आपका वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डी वाई। इसके नीचे 1 रखा, एलसीएम लिया, तो देन 2 पाई a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई। यहां वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 पाई ए की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 6 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ऊपर डी वाई, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करना है पॉजिटिव, नीचे हो गया मेरा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका, तो सिंपल सा मैं क्या करता हूं? y इक्वल टू ए टेन थीटा ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका यदि ऐसे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता होगा एक्स की पे हम ए टेन थीटा मानते थे ना इंटीग्रेशन में। यदि मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो हम एक्स की पे क्या मानते थे? ए साइन थीटा मानते थे, यही तो लॉजिक था। इस हिसाब से यहाँ पर y बराबर ए टेन थीटा मान लिया, डिफरेंशिएट किया, dy इक्वल टू ए टेन का हो गया मेरा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसमें पुट किया। देन 2 पाई ए की पावर 6 इंटीग्रेशन dy की पे आएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय y स्क्वायर की जगह पे मेरा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर। लिमिट अप इस जीरो को मैंने यहां जीरो पुट किया, तो टेन जीरो कब होता है? 0 पे। इस इंफिनिटी को यहां पुट किया तो इंफिनिटी अपॉन ए इंफिनिटी, तो टेन इंफिनिटी कब होता है? पाई बाय 2 पे, ये हो गया। अब देखो यहां से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बाहर निकल रहा है, की पावर 2 है तो ए की पावर 4 हो जाएगी। देन 2 पाई ए की पावर 6 अपॉन ए की पावर 4, और लिमिट 0 से पाई बाय 2, ऊपर आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन नीचे क्या रहेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो सेक स्क्वायर और स्क्वायर, सेक की पावर 4 थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से 2 पावर बची, तो 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर। तो यहां से मेरा 2 पाई ए की पावर 2 0 से पाई बाय 2
कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा ये आ गया। अब कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेशन के लिए हम सॉल्व करते हैं, 2 पाई ए स्क्वायर 0 से पाई बाय 2, कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, क्योंकि हमारे पास यदि साइन स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर होता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखते, कॉस स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये वाला 2 भी आगे आके 2 से 2 कैंसिल आउट कर देगा, तो यहां से मेरा जो होगा पाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस का कॉस 2 थीटा डी थीटा, तो यहां से मेरा ए स्क्वायर पाई 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा प्लस साइन कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, लिमिट मेरी 0 से पाई बाय 2। अब लिमिट पुट करूंगा यहां पर, तो ये हो गया ए स्क्वायर पाई पाई बाय 2, यहां पे पुट किया था 2 इंटू पाई बाई 2, तो साइन पाई रह जाएगा, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो वो 0 हो गया। अब लोअर लिमिट लगाऊंगा या 0 से 0, ये भी 0, तो सिंपल सा मेरा 0, तो ये सॉल्व करके आ गया आपका आंसर ए स्क्वायर पाई बाय 2। और एक पाई और पाई पाई स्क्वायर बाय 2, तो ये आपका आंसर आ गया।